कभी सोचा है कि भारत की सड़कों पर कौन सी कारें चलेंगी, इसका फैसला एक सरकारी नियम की सिर्फ एक लाइन से हो सकता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं जहां भारत की सबसे बड़ी कार कंपनियां आमने सामने आ गईं। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है कि कैसे सरकार के एक दस्तावेज में लिखी बस एक लाइन कुछ कंपनियों के लिए अरबों का फायदा बन सकती है और दूसरों को इस रेस में पीछे छोड़ सकती है। चलिए इसी को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है जब भारत अपनी गाड़ियों के लिए फ्यूल एफिशिएंसी के नियम और सख्त कर रहा था, मतलब गाड़ियां कम पेट्रोल में ज्यादा चले। लेकिन इन सब के बीच एक नियम ऐसा था जिसने पूरे ऑटोमोबाइल जगत में, आप कह सकते हैं, एक भूचाल ला दिया। तो ये नियम था क्या? इसे कहा जा रहा था छोटी कार छूट। आसान भाषा में समझें तो अगर किसी कंपनी की कार बहुत हल्की है, मतलब 909 किलो से कम की है, तो उसे ईंधन बचाने के सख्त नियमों से थोड़ी रियायत मिल जाएगी। ये कुछ वैसा ही था जैसे क्लास के कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा आसान एग्जाम देने की इजाजत मिल जाए। और मजे की बात यह है कि ये छूट किसी के लिए भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो इसे सिर्फ एक ही कंपनी को ध्यान में रखकर बनाया गया हो, एक ऐसी कंपनी जो पहले से ही बाजार की बादशाह थी। और वो कंपनी कौन थी? जी हाँ, मारुति सुजुकी। भारत में बिकने वाली छोटी कारों में से 95%, सोचिए जरा, 95% मारुति की होती हैं। तो ये छूट साफ तौर पर उन्हीं के लिए थी, जैसे कोई टेलर किसी एक खास इंसान के नाप का ही सूट बनाता है। तो जाहिर है इस प्रस्तावित नियम ने इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक जंग सी छेड़ दी। एक तरफ थी मारुति सुजुकी जो इस नियम के सहारे और मजबूत हो जाती, और दूसरी तरफ वो कंपनियां थीं जो इसे किसी भी हाल में रोकना चाहती थीं। तो अखाड़ा तैयार था। एक तरफ थी मारुति सुजुकी जो अपनी बादशाहत को और पक्का करना चाहती थी, और दूसरी तरफ थे उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिनके लिए ये खेल के नियमों को बीच में ही बदलने जैसा था। तो टाटा और महिंद्रा ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने सरकार को बाकायदा अपनी शिकायतें भेजी और तर्क दिया कि ये नियम बाजार में कंपटीशन के लिए ठीक नहीं है और इससे सिर्फ एक कंपनी को गलत तरीके से फायदा पहुंचेगा। तो इस पूरे कॉर्पोरेट बैटल के बीच सरकार ने अपना आखिरी फैसला सुनाया, और जो फैसला आया उसने वाकई सबको चौंका दिया। देखिए, बंद दरवाजों के पीछे महीनों तक बातचीत चली, लॉबिंग हुई, दबाव बनाया गया, और फिर एक दिन आखिरकार वो फैसला आ ही गया। और नतीजा ये कि सरकार ने टाटा और महिंद्रा की दलीलों को माना और उस कंट्रोवर्शियल छूट को हटा दिया, हमेशा के लिए। ये टाटा और महिंद्रा के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, एक ऐसी जीत जो पूरी इंडस्ट्री का रुख बदलने वाली थी। तो ठीक है, ये छूट तो खत्म हो गई, पर अब इसका मतलब क्या है? भारतीय कार बाजार के लिए इसके क्या मायने हैं? सरकार ने अपने दस्तावेज में जो लिखा उससे उनका इरादा बिल्कुल साफ हो जाता है। वो चाहते थे हल्के और भारी बेड़े के निर्माताओं के बीच एक अधिक स्तरीय खेल का मैदान, मतलब अब सबके लिए नियम बराबर, चाहे कोई छोटी कार बनाए या बड़ी एसयूवी, सबको एक ही नियम मानना होगा। तो इन नए नियमों में है क्या? सबसे पहली बात, अब स्टैंडर्ड्स सबके लिए सख्त हो गए हैं, कोई शॉर्टकट नहीं। दूसरा, बड़ी और भारी गाड़ियों को जो एक तरह का एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता था उसे कम कर दिया गया है। और सबसे जरूरी बात, ये नियम सभी कंपनियों को एक सीधा साफ संदेश दे रहे हैं कि भविष्य इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड का है। सरकार के दस्तावेज की ये एक लाइन सब कुछ साफ कर देती है, काफी तेज कमी का मार्ग। इसका सीधा मतलब है कि अब कार कंपनियों को धुआं कम करने के लिए दोगुनी तेजी से काम करना होगा। अब टाल मटोल का वक्त खत्म। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ टाटा, महिंद्रा और मारुति की लड़ाई की नहीं है। ये कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये कहानी है भारत के भविष्य की, कि आने वाले समय में हम कैसी हवा में सांस लेंगे। हाँ, ये बात सही है कि कागज पर ये टाटा और महिंद्रा की जीत थी, लेकिन इस कहानी का असली फायदा किसी और को हुआ है। इसका असली फायदा हुआ है भारत के पर्यावरण को और हम सबको, जो एक बेहतर कल चाहते हैं। ये नियम बदलना एक बहुत बड़ी तस्वीर का बस एक छोटा सा हिस्सा है। आखिर में देखें तो ये सरकार की एक सोची समझी रणनीति है। जब सबके लिए नियम सख्त होंगे तो पूरी इंडस्ट्री को मजबूरन फॉसिल फ्यूल से हटकर एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ना होगा जहां हमारी सड़कें शांत हों और हवा साफ। अब यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या नियमों में किया गया ये एक छोटा सा बदलाव सच में भारत को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ग्लोबल रेस में एक बड़ा खिलाड़ी बना सकता है,
जवाब जो भी हो, एक बात तो पक्की है, भारत की सड़कों का भविष्य अब हमेशा के लिए बदल चुका है।